राधा अपने दो बेटे आदित्य और शिवम के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम आदित्य था, जिसकी शादी उन्होंने पूजा नाम की लड़की से की थी। पूजा को पूरे घर की जिम्मेदारी देकर राधा चिंता मुक्त हो गई। शादी के बाद से पूजा ने घर की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल ली। वो घर के सारे कामकाज के साथ साथ राधा की भी खूब सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने दूसरे बेटे शिवम की शादी श्वेता से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद बड़ी बहू पूजा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, जब मैं घर आई थी तो आपने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे दी थी और मैंने आप सबकी खूब मन लगाकर सेवा की। लेकिन अब तो घर का सारा काम आपकी छोटी बहू यानी कि श्वेता को करना चाहिए। मैंने आप सबकी बहुत सेवा कर ली, अब सेवा करने की बारी श्वेता की है। फिर आगे कुछ संकोच करते हुए राधा की बड़ी बहू पूजा मुस्कुराकर कहती है, वैसे सासू माँ, मैं कह रही थी मैं भी तो बड़ी जेठानी हूँ, थोड़ी सेवा श्वेता मेरी भी कर लेती, बड़ा पुण्य मिलेगा उसे। छोटी बहू श्वेता ये सब कुछ सुन रही थी। वो कुछ तेज स्वभाव की थी। ये सब सुनकर उसने कहा, सासू माँ, मुझे ये घर का काम वाम नहीं आता, मेरे बस का नहीं है ये सब। और हाँ, मेरे घर में तो इन कामों के लिए नौकर लगे थे, वो भी 10-10। इतना कहकर वो तनतना कर अपने कमरे में चली जाती है। तो क्या मम्मी जी, घर के सारे कामों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मेरी है? मैं क्यों करूँ घर का सारा काम? मुझसे नहीं होता ये सब। और ऐसा कहकर पूजा भी वहाँ से चली जाती है। राधा दोनों बहुओं का ऐसा फैसला सुनकर बहुत दुखी होती है और वो अब से घर का सारा काम खुद ही करने लगती है। अगली सुबह आदित्य और शिवम ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पत्नियों से नाश्ता लगाने को कहते हैं। अरे पूजा, तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए जी, वो आज है ना, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना सकती। आप श्वेता से कह दीजिए ना, वो नाश्ता बना देगी, आपके लिए भी और सबके लिए भी। आदित्य रूम से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार करने लगता है। उधर शिवम श्वेता को जगाते हुए कहता है, उठो श्वेता, तुम अब तक सो रही हो यार, तुम्हें तो किचन में भाभी की मदद के लिए जाना चाहिए था। जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा नाश्ता लगा दो यार। देखो शिवम, मुझे घर का काम वाम नहीं आता। शादी से पहले कौन बनाता था ब्रेकफास्ट? तुम्हारी भाभी बनाती थी ना, जाओ ना उनसे ही ले लो। अब शिवम भी अपने रूम से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट आने का इंतजार करने लगता है। काफी इंतजार के बाद वो दोनों अपनी बूढ़ी माँ को ब्रेकफास्ट लाते हुए देखते हैं। अरे बेटा, अकेले क्यों आए हो? बहुएं कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो, साथ मिलकर सब नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आज सारा नाश्ता आपने बनाया है? हाँ बेटा, सोचा तुम दोनों की पसंद का कुछ अच्छा सा बना लूं। दोनों बेटे नाश्ता करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब दोनों बेटे ऑफिस से वापस आते हैं तो देखते हैं कि माँ ही डिनर तैयार कर रही है। दोनों बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं और अपनी पत्नियों से पूछते हैं, क्या हुआ पूजा, अभी तक सिर में दर्द है क्या? हाँ आदित्य, अभी भी मेरा सर बहुत दुख रहा है। अच्छा चलो दवा खा लो, जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ देर बाद आदित्य और पूजा माँ के हाथ का बनाया डिनर करके सो जाते हैं। उधर शिवम और श्वेता भी डिनर करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे पूजा, तुम आज भी अभी तक बिस्तर पर ही हो? वो आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम श्वेता से कह दो ना, वो टिफिन बना देगी तुम्हारे लिए। आदित्य बिना कुछ कहे शिवम के साथ ऑफिस चला जाता है। इस प्रकार कुछ दिन बीतते जाते हैं। घर के सारे काम की जिम्मेदारी अब राधा पर आ जाती है। अब घर की साफ सफाई से लेकर दोनों बेटों और बहुओं का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब वही बनाती है। एक दिन आदित्य और शिवम ऑफिस से जब घर वापस आते हैं तो अपनी माँ को घर के कामों में व्यस्त पाते हैं
और अपने अपने कमरों में जाते हैं, जहां आदित्य की बीवी पूजा किताब पढ़ रही थी और शिवम की बीवी श्वेता फोन में सेल्फी ले रही थी। तभी आ गए आप? जाइए जाकर खाना खा लीजिए। आज मम्मी जी ने आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा, तुमने खा लिया? जी बिल्कुल, कब का खा लिया। बहुत टेस्टी बना था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ओ हाय हाय, क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिर का दर्द तो मेरी जान ही ले लेगा। लो दवाई खा लो। पूजा को दवाई देकर आदित्य रूम से बाहर चला जाता है। आदित्य के जाते ही पूजा दवाई को खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन आदित्य छुपकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। उधर शिवम श्वेता से कहता है, श्वेता एक बात बताओ, अगर घर में माँ या भाभी ना हो तो तुम लोग तो भूखे मरोगे, भूखे। तुम खाना बनाना सीख क्यों नहीं लेती यार? अरे शिवम, तुम समझे नहीं मुझे। देखो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपके लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना सकती हूँ, लेकिन मैं सबके लिए क्यों बनाऊँ? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? इस पर शिवम बिना कुछ कहे रूम से चला जाता है। अब दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर दुखी बैठे हैं और माँ उनके लिए खाना परोसती है। दोनों बेटे चाहकर भी अपनी पत्नियों से कुछ नहीं कहते, क्योंकि वे घर का माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। कुछ देर बाद वापस अपने रूम में आकर वे दोनों सो जाते हैं। तभी किचन से बर्तनों के खटर पटर की आवाज आती है। बेटे बहू दोनों जग जाते हैं। आदित्य, माँ से कहो ना बर्तन सुबह धो ले। इस टाइम क्यों शोर कर रही हैं? सबकी नींद खराब करेंगी। शिवम, तुम्हारी माँ को नींद नहीं आती क्या? इतनी रात में कितना शोर मचा कर रख रखा है, नींद खराब कर दी मेरी। आदित्य और शिवम किचन में अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ के काफी मना करने के बाद भी वो माँ के साथ बर्तन धुलवाने लगते हैं। दोनों पत्नियाँ किचन में जाकर देखती हैं कि उनके पति माँ के साथ बर्तन धुलवा रहे हैं। अगली सुबह आदित्य और शिवम बहुत जल्दी उठकर किचन में माँ के साथ हाथ बटाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं। अपने प्यारे पतियों को इस तरह ऑफिस के कामों के साथ साथ घर का काम भी करते देखती हैं, तो उनकी पत्नियां दुखी हो जाती हैं। शाम को ऑफिस से आते ही आदित्य और शिवम तुरंत कपड़े बदलकर माँ के साथ किचन में उनकी मदद करने चले जाते हैं। ऐसा रोज रोज देखकर दोनों की बीवियां शर्मिंदा हो जाती हैं और फिर अपनी सासू माँ से माफी मांगती हैं। राधा अपनी दोनों बहुओं को माफ कर देती है और उनसे कहती है, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर सब मिलकर बड़े प्यार से पूरे घर के लिए बहुत टेस्टी डिनर तैयार करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।